नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथुरिया सहारा हरियाणा के एक खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शहर के व्यस्त चौक दुर्गा भवन मंदिर के पास दिन दहाड़े एक युवक की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ठुकराया सीएम नीतीश का प्रस्ताव, कहा उनके राज्य में बिहार के प्रवासी मजदूर उनकी जिम्मेदारी हैं। उपायुक्त आर.एस. वर्मा ने कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए सभी करें सहयोग, कोरोना वॉरियर्स के हौसले को बढ़ाना होगा। बाबा मस्तनाथ मठ के गद्दी नशीन महंत बाबा बालकनाथ ने जारी किया बयान, कहा मठ परिसर में किसी भी जाति को लेकर नहीं है कोई भेदभाव। सड़क पर नंगे पांव देखे प्रवासी तो स्वीट स्माइल फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर अमरेंद्र सिंह पहनाने लगे जूते चप्पल। 1 से 15 जुलाई तक होंगी सीबीएसई की 10वीं व 12वीं की परीक्षा, डेट शीट जारी। कोरोना काल में भारत द्वारा उठाए गए कदमों की हो रही तारीफ, कहा शिक्षा मंत्री कंवल पाल गुर्जर ने। खबरें अब विस्तार से। शहर के व्यस्त चौक दुर्गा भवन मंदिर के पास दिन दहाड़े आज एक युवक की तेज धार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान अंबेडकर कॉलोनी निवासी सोनू के रूप में हुई है। मृतक सोनू 2 भाई और पिता समेत सभी मजदूरी का काम करते हैं। बताया जा रहा है कि ऑटो की साइड ना मिलने पर हमलावरों ने सोनू पर ताबड़तोड़ सुओं से हमला कर दिया, जिससे उसे गंभीर हालत में पीजीआई ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई को अंजाम दिया। पता लगा कि दुर्गा भवन हमारे चौक पे जहाँ खड़े हैं यहाँ पे सोनू नाम का लड़का है, 2 ऑटो वाले थे, उनके साथ झगड़ा हुआ और उन्होंने उठा के इसको एक पेचकस होता है वो पेचकस को मार दिया और उसको हॉस्पिटल ले जाते हुए उसकी डेथ हो गई है। आगे फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है, मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। बिहार के प्रवासी मजदूरों का दूसरे प्रदेश से लौटने का सिलसिला जारी है। इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिहार में अपने समकक्ष नीतीश कुमार को पत्र लिखकर बिहार सरकार का आभार जताते हुए प्रवासियों पर खर्चे का पैसा देने का प्रस्ताव को वापस कर दिया है। यह जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करके दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर से पता चला है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार प्रकट करते हुए प्रत्येक श्रमिक के हितों की रक्षा का हरियाणा सरकार का संकल्प दोहराया। राष्ट्र निर्माण में श्रमिकों के योगदान को देखते हुए पहले की तरह ही हरियाणा सरकार स्वयं प्रवासियों का खर्चा उठाएगी। उपायुक्त आर.एस. वर्मा ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए सभी पूर्ण सहयोग करें। सभी का उद्देश्य मिलकर कोविड-19 को हराना है तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी आवश्यक हिदायतों का स्वेच्छा से पालन करना है। उन्होंने कहा कि कोरोना वॉरियर्स के रूप में बेहतरीन कार्य कर रहे डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ के हौसले को बढ़ाना है तथा उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। वे आज लघु सचिवालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों व यूनियन के पदाधिकारियों से फैकल्टी हाउस में स्थापित किए गए क्वारंटाइन सेंटर के बारे में बातचीत कर रहे थे। बाबा मस्तनाथ मठ के गद्दी नशीन महंत एवं अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ ने आज जारी बयान में कहा कि बाबा मस्तनाथ मठ आस्था का केंद्र है और हम हर वर्ग के समुदाय का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि मठ में जाति, पंथ, धर्म के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ समय से समाचार पत्रों और सोशल मीडिया में बाबा मस्तनाथ मठ के बारे में जातिगत आरोप व जनमानस की आस्था पर ठेस पहुंचाने के बारे में सुना है, जिससे वे आहत हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले काफ़ी समय से मठ परिसर के जीर्णोद्धार का काम चल रहा है और उसके चलते काफ़ी कुछ बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मठ परिसर में जिन भी संत महात्माओं की समाधि बनी हुई थी वो वही रहेंगी, सिर्फ उनका स्वरूप बदला जा सकता है। लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है लेकिन श्रमिकों का पलायन नहीं रुका है। दूर क्षेत्रों में काम करने वाले सैकड़ों श्रमिक हर रोज रोहतक बाईपास होते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। स्वीट स्माइल फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर अमरेंद्र हर रोज सुबह बाईपास से जाने वाले प्रवासियों को जूते चप्पल पहना रहे हैं। करीब 10 रोज पहले उन्होंने यह काम शुरू किया जब वे सुबह की सैर पर निकले थे। उन्होंने देखा कि बहुत से श्रमिक, जिनमें बच्चे भी थे, नंगे पैर जमीन नाप रहे हैं। सड़कों पर चलते चलते उनके पैर जख्मी हो चुके थे लेकिन वो चले जा रहे थे। अमरेंद्र सिंह ने उसी दिन से इस तरह के लोगों की पीड़ा हरने का काम शुरू कर दिया।
अब वे हर रोज़ नए जूते चप्पल गाड़ी में रखकर बाईपास पर खड़े हो जाते हैं और यहां से गुजरने वाले मजदूरों को जूते व चप्पल पहनाते हैं। सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा के लिए डेट शीट जारी कर दी है। इस परीक्षा को कोरोना के कारण बीच में ही टाल दिया गया था। 12वीं की परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होंगी। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक सीबीएसई 10वीं की भी परीक्षाएं होंगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने डेट शीट शेयर की है। बता दें कि लॉकडाउन के चलते सीबीएसई बोर्ड ने चल रही परीक्षाएं मार्च में ही रोक दी थी। इसके बाद सीबीएसई सचिव अनुराग त्रिपाठी ने दूसरे लॉकडाउन के वक्त घोषणा कर दी कि 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित नहीं होंगी, लेकिन 12वीं की बची हुई परीक्षाओं में 29 मुख्य विषयों की परीक्षाएं आयोजित होंगी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कोरोना के चलते जिस तरीके से भारत ने कदम उठाए हैं उनकी तारीफ हर कोई कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है और जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती तब तक हमें कुछ शर्तों और नियमों के साथ जिंदगी गुजारनी होगी। उन्होंने यह भी बताया कि धीरे धीरे अब बाजारों और उद्योगों को अनुमति मिल रही है और सब कुछ सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, लॉकडाउन की वजह से सारा सिस्टम बंद हो गया। हमारी दुकानें बंद होगी, फैक्ट्री बंद होगी, आना जाना बंद हो गया, व्हीकल बंद हो गया, सब चीजें बंद होगी। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें खुल ली जाएगी और आने वाले टाइम में सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ही मंदिरों को बंद किया, लेकिन आने वाले टाइम में मंदिर भी खुलेंगे, कोई देर नहीं है। अब इतना बड़ा एक महीने से ज्यादा का लंबा टाइम रह गया जिसकी वजह से सारा का सारा सिस्टम बंद रहा। अब खोलना शुरू कर दिया तो अभी अशोक अरोड़ा जी को मंदिर नजर आया तो मंदिर के बाद अब कुछ और चीज कहेंगे, ये नहीं खुल ली, अभी ये नहीं खुली, लेकिन सारी चीजें खुलेंगी स्टेप बाय स्टेप, सारा कुछ खोल लेंगे, मंदिर भी खुलेंगे, सारा कुछ बोलेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ इस बात का कि सारा जीवन सामान्य होगा। बिल्कुल ठीक है, जो एक जागरूक करना था वो जागरूक हो गया। कोई ऐसा नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया, लेकिन कोरोना के प्रति पूरा देश आज जागरूक हो गया। तो हमने क्या क्या परहेज करने उसके बारे में पूरी जागरूक होगी जनता और निश्चित तौर से तैयार है इस युद्ध के लिए और हम निश्चित तौर से इसको जनता के सहयोग से लड़ाई जीती जाएगी। बिल्कुल भारत ने इसमें बहुत बड़ी विजय हासिल की। दुनिया के सारे को अगर देखें तो भारत ने उसमें कमाल करके दिखाया और आज कोई मारा तो चलो हम तो उसमें जीतते, लेकिन पूरी दुनिया में जिस प्रकार की प्रतिष्ठा भारत की बढ़ी और जिस प्रकार का व्यवहार भारत के लोगों ने करके दिखाया, जिस प्रकार का आचरण किया, उससे सारी दुनिया प्रभावित हुई। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जल्दी मंदिर खुलने वाले हैं, सारा कुछ खुलेगा। नहीं, भगवान का घर भी खुलेगा और बिजनेस भी शुरू होंगे, दोनों चीजें ही शुरू होंगी। बिजनेस भी शुरू करने लग रहे हैं, दूसरे व्यापार भी है, इंडस्ट्री भी है, सब कुछ खुल रहे हैं और मंदिर भी खुलेंगे निश्चित तौर से और जल्दी मंदिर खुल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं सहारा हरियाणा के इस खास बुलेटिन के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।